दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। कानपुर की एक चिलचिलाती दोपहर में कॉलेज की छात्रा माधुरी शर्मा अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। गर्मी से पसीने में लथपथ उसकी निगाहें सड़क पर जमी थीं। एक बड़े चौराहे पर अचानक इंस्पेक्टर अजय प्रताप और सब इंस्पेक्टर सुधीर यादव ने उसे किसी शातिर अपराधी की तरह रोका। स्कूटी साइड में लगाओ। अजय प्रताप की आवाज में रूखापन था। माधुरी ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, जी सर, क्या मसला है? सुधीर ने स्कूटी की हेडलाइट पर एक नजर डाली और ताने भरे अंदाज में बोला, हेडलाइट खराब है, 1000 का जुर्माना वरना गाड़ी जब्त कर लेंगे। माधुरी चौंक गई। उसकी हेडलाइट बिल्कुल ठीक थी। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरी लाइट तो ठीक है सर, ये इल्जाम झूठा है। अजय का लहजा और सख्त हो गया। ज्यादा अक्ल दिखाने की कोशिश मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। माधुरी ने गहरी सांस ली और साफ लफ्जों में कहा, कानून के मुताबिक चालान काटें, मैं पैसे हाथ में नहीं दूंगी। यह सुनकर दोनों पुलिसकर्मियों की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। अजय ने माधुरी का बाजू सख्ती से पकड़ा। यहां सड़क पर मेरा कानून चलता है, समझी? कानून की किताबें कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम यहां अपना हिसाब चलाते हैं। सुधीर ने स्कूटी को खींचकर एक तरफ किया और जानबूझकर उस पर लात मारी, जिससे उसका अगला हिस्सा हिल गया। सुधीर ने ठहाका लगाया, पहले तुम्हें अकल सिखाएंगे फिर गाड़ी भी ले जाएंगे। और हां, यहां लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, बचाने कोई नहीं आएगा। यह कहते हुए अजय ने माधुरी को जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ा कर गिरी। उसके हाथ और घुटने छिल गए। दर्द के बावजूद उसने अपना बैग संभाला और फौरन फोन निकालकर अपनी बहन प्रियंका शर्मा को मिलाया। प्रियंका भारतीय पुलिस सेवा में एक जांबाज आईपीएस अफसर थी, जो हमेशा इंसाफ के लिए खड़ी रहती थी। प्रियंका दीदी जल्दी आओ, बस स्टैंड वाले चौराहे पर हूं, ये पुलिस वाले। माधुरी अपना वाक्य पूरा भी ना कर पाई थी कि अजय ने गुस्से में पूछा, किससे बात कर रही हो? माधुरी ने जल्दी से कहा, दीदी ये दोनों जल्दी आओ। इससे पहले कि वह कुछ और बताती, अजय ने फोन पर हाथ मारा। फोन जमीन पर गिरा लेकिन कॉल जारी रही। प्रियंका ने हर लफ्ज सुन लिया था। अजय ने माधुरी की तरफ झुककर बोला, अब देखते हैं तुम्हारी दीदी कब आती है, तब तक तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखोगी। माधुरी ने घायल हाथ से अपना चेहरा साफ किया और सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इसका हिसाब देना पड़ेगा, वर्दी में छुपे गुंडों। सुधीर ने अजय से कहा, यह लड़की जुबान बहुत चलाती है अजय, क्यों ना अभी से इसकी गाड़ी उठाकर गोदाम ले चलें। चंद ही लम्हों बाद अजय एक बदबूदार बाल्टी लिए वापस आया, जिसमें गंदी नाली का पानी था। माधुरी कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसने बाल्टी का पानी सीधा उस पर उंडेल दिया। पानी उसके कपड़ों और बालों से टपकने लगा। माधुरी ने दांत भींचकर कहा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अजय ने हंसी में ठाका लगाया, हमें यहां कोई नहीं रोक सकता। सुधीर ने पिकअप वैन के ड्राइवर को स्कूटी लेकर फौरन पुराने गोदाम पहुंचने का इशारा किया। माधुरी सड़क के बीचों बीच बैठी रह गई, कपड़ों पर गंदे पानी के धब्बे और चेहरे पर चिपका हुआ गुस्सा, मगर आंखों में एक ही चीज थी, अपनी बहन प्रियंका पर भरोसा। तकरीबन 25 मिनट बाद एक पुलिस जीप तेज रफ्तार से चौराहे पर आकर रुकी। ड्राइवर सीट से उतरते ही आईपीएस प्रियंका शर्मा का चेहरा गुस्से से भरा था। माथे पर पसीने के साथ साथ आंखों में सख्ती और फिक्र भी। प्रियंका माधुरी के पास गई। उसके कपड़ों से गंदे पानी की बदबू अब भी उठ रही थी। माधुरी ने हांफते हुए कहा, दीदी, अजय और सुधीर स्कूटी ले गए, मुझे मारा भी। ये आम पुलिस नहीं है, इनके पीछे कोई और है, कोई बड़ा शख्स जो इन्हें बचाता है। प्रियंका ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर सीधी खड़ी होकर आसपास देखा। चंद लोग अभी भी फासले से देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि आगे आकर बयान दे। प्रियंका ने उसके कंधे पर हाथ रखा, माधुरी, मैं खतरे से पीछे हटने वाली नहीं हूं। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। प्रियंका शर्मा अपनी जीप पर सीधा शहर के मेन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही डीएसपी विवेक सिंह बाहर निकले। प्रियंका ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर अजय प्रताप और सब इंस्पेक्टर सुधीर यादव कहां हैं? आज सुबह उन्होंने मेरी बहन माधुरी शर्मा को झूठे इल्जाम में रोका, उस पर हाथ उठाया
गंदा पानी डाला, उसकी स्कूटी जब्त की और खुलेआम रिश्वत मांगी। यह सब सड़क के बीचों बीच हुआ, लोगों के सामने, और किसी ने उन्हें रोकने की जुर्रत नहीं की। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। विवेक ने आहिस्ता से कहा, मैडम, शायद कोई गलत फहमी हुई हो, हमारी फोर्स के लोग ऐसे काम नहीं करते। प्रियंका की आंखों में गुस्से की चमक उभर आई। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। गलतफहमी? मैंने अपनी बहन को जख्मी हालत में देखा है और मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक वे दोनों मेरे सामने ना आ जाएं। विवेक के चेहरे पर अब नरमी की जगह सख्ती आ गई। मैडम, आपको अपने लहजे का ख्याल रखना चाहिए। यह पुलिस हेडक्वार्टर है, कोई प्राइवेट बिल्डिंग नहीं। प्रियंका ने तेज लहजे में जवाब दिया। और यह कोई गुंडागर्दी का अड्डा भी नहीं है, लेकिन आपके आदमियों ने इसे यही बना दिया है। चंद लम्हों के लिए माहौल में तनाव बढ़ गया। विवेक ने आखिरकार एक लंबी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, चले मैडम, मान लिया कि वे दोनों शायद थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गए हों, लेकिन उन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? प्रियंका ने सीधा कहा, मैं चाहती हूं कि अभी इसी वक्त उन दोनों को मेरे सामने पेश किया जाए, वरना मैं खुद उन्हें ढूंढने निकलूंगी और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। विवेक की मुस्कान लम्हा भर के लिए गायब हुई। उसने नजरें चुराकर कहा, सुना है वे दोनों पुराने गोदाम में हैं, जो शहर के पूर्वी बाईपास के पीछे है, लेकिन आप अकेले मत जाइए, वह जगह खतरनाक है। प्रियंका ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। उसकी आवाज में सर्द जिद थी। खतरा उन्हीं के लिए होगा। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा अपनी यूनिट के नंबर पर कॉल मिलाई। 2 पुलिस बलगाड़ी फौरन पूर्वी बाईपास के आखिर में पहुंचाओ, लोकेशन मैं भेज रही हूं। जी मैडम, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, जवाब आया। प्रियंका ने फोन बंद करते ही अपनी जीप स्टार्ट की और गलियों में तेज रफ्तार से निकल गई। पूर्वी बाईपास के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। शहर की भीड़ और शोर की जगह सुनसान सड़क और खंडहर नुमा इमारतें आ गईं। दूर से ही पुराने गोदाम की दीवारें नजर आने लगीं। प्रियंका ने अपनी जीप एक वीरान खंभे के पास रोकी और आसपास का जायजा लिया। गोदाम के सामने 5-6 आदमी खड़े थे, हाथों में डंडे और लोहे की सलाखें। थोड़ी देर बाद पुलिस बल की गाड़ी आकर उनके पास रुकी। गाड़ी से कुछ पुलिस वाले उतरे और प्रियंका को सैल्यूट किया। प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा, हम यहां किसी को डराने नहीं आए, मगर अगर उन्होंने समझौता ना किया तो वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी की मौजूदगी से गोदाम के बाहर खड़े गुंडों में हलचल मच गई। प्रियंका आवाज ऊंची करते हुए बोली, इंस्पेक्टर अजय प्रताप और सब इंस्पेक्टर सुधीर यादव को फौरन बाहर भेजो, वरना मैं खुद अंदर आकर निकालूंगी। गुंडे एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर अब हल्की सी बेचैनी थी। उसी लम्हे गोदाम के अंदर से अजय की गहरी और मकरूह हंसी सुनाई दी। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और अंदर की तारीकी में से आवाज आई, वाह मैडम, वेलकम, हम आपका इंतजार कर रहे थे। प्रियंका की नजरें तेज हो गईं। उसके लिए यह कोई मुलाकात नहीं थी, यह मैदान जंग का आगाज था। अंदर से सबसे पहले अजय प्रताप वर्दी में, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे वह किसी गैंग का सरगना हो। उसके पीछे सुधीर यादव आया, हाथ जेब में, होठों पर एक अजीब मुस्कान। अजय ने प्रियंका को ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है बहन की मोहब्बत तुम्हें यहां ले आई है मैडम। प्रियंका ने एक कदम आगे बढ़कर सीधा जवाब दिया, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, उसे जख्मी किया और उसकी स्कूटी छीनी। अब तुम वर्दी के पीछे छुप नहीं सकते। सुधीर ने हंसते हुए कहा, यहां वर्दी नहीं चलती, यहां अजय का राज है। प्रियंका ने ड्राइवर को इशारा किया, दरवाजा तोड़ो। उसके इस आदेश के साथ ही पुलिस बल के और जवान गोदाम की तरफ दौड़े और अंदर मौजूद बाकी गुंडों को भी दबोचा। गोदाम में अवैध हथियारों, चोरी के सामान और नशीले पदार्थों का एक बड़ा जखीरा मिला। यह सब देखकर अजय और सुधीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है। माधुरी पर हुए हमले का वीडियो, जो किसी राहगीर ने चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया था, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में जस्टिस फॉर माधुरी ट्रेंड करने लगा। स्थानीय समाचार चैनलों ने घटना को प्रमुखता से दिखाया और कुछ ही दिनों में यह राष्ट्रीय मुद्दा बन गया।
जनता में पुलिस बर्बरता और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी आक्रोश था। मीडिया की लगातार कवरेज ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया। प्रियंका शर्मा ने अपनी बहन के साथ मिलकर अजय और सुधीर के खिलाफ न केवल ड्यूटी में लापरवाही और हमला करने का मामला दर्ज कराया, बल्कि आपराधिक दुराचार और रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए। इस मामले को माधुरी बनाम पुलिस के नाम से जाना जाने लगा। मुकदमा शुरू हुआ और पूरे देश की निगाहें इस पर थीं। प्रियंका ने अपनी बहन के साथ मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया। माधुरी ने अदालत में अपनी आपबीती सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे सरेआम अपमानित किया गया और मारा गया। उसने गंदे पानी से सराबोर अपने कपड़े और चोटों के निशान सबूत के तौर पर पेश किए। अजय और सुधीर के वकीलों ने इसे एक गलत पहचान और छोटी सी गलतफहमी बताने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने गोदाम से बरामद अवैध सामान और उनकी पिछली आपराधिक गतिविधियों के सबूत पेश किए, जिनसे उनकी गुंडई और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। सार्वजनिक वीडियो फुटेज और कुछ साहसी गवाहों के बयानों ने भी अभियोजन पक्ष को मजबूत किया। अदालत का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। जब अजय और सुधीर को कटघरे में लाया गया तो उनके चेहरे पर वही अहंकार नहीं था, बल्कि डर और निराशा साफ झलक रही थी। प्रियंका ने अपने अंतिम तर्क में कहा, यह सिर्फ मेरी बहन माधुरी का मामला नहीं है, यह उन लाखों आम नागरिकों का मामला है जो वर्दी के पीछे छिपे अपराधियों से डरते हैं। यह कानून के राज्य को बहाल करने की लड़ाई है। कई हफ्तों की कड़ी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अजय प्रताप और सब इंस्पेक्टर सुधीर यादव को आपराधिक दुराचार, हमला, रिश्वतखोरी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया। उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो पुलिस बल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा और स्पष्ट संदेश था। इस फैसले ने न केवल माधुरी और प्रियंका को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे देश में पुलिस सुधारों की मांग को भी तेज किया। प्रियंका शर्मा को उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए सम्मानित किया गया और वह पुलिस बल में ईमानदारी और निष्ठा की प्रतीक बन गई। माधुरी ने इस घटना से मिली ताकत का इस्तेमाल कर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया, जो पुलिस बर्बरता के शिकार लोगों की मदद करती थी। सूर्य अब ढल रहा था और उसकी लाली गोदाम की टूटी दीवारों पर फैल रही थी। यह मंजर ऐसा था जैसे इंसाफ की रोशनी हर अंधेरे कोने को रोशन कर रही हो। प्रियंका ने एक गहरी सांस ली। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में अगले संघर्ष के लिए अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह कहानी सिर्फ माधुरी और प्रियंका की नहीं, बल्कि हर उस आम इंसान की है जिसे अन्याय का सामना करना पड़ता है। सपनों की कहानी के माध्यम से हम ऐसी ही कहानियों को सामने लाते हैं, जो हमें दिखाती हैं कि कैसे एक अकेली चिंगारी भी बदलाव की आग भड़का सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इसने आपको प्रेरित किया, तो सपनों की कहानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।